हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 20th नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से बियरिश हुआ है, ठीक है, मार्केट में। तो मार्केट जैसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा होगा, तो इन लोगों ने मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे पुट शॉर्ट करे हैं 5,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 6,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए मार्केट में पुट बाय करते हुए जा रहे होंगे, एक्सपेक्ट करते हुए कि मार्केट नीचे की तरफ अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, और कॉल बाइंग करी है सिर्फ 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करके गए हैं प्लस पुट बाइंग करके गए हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 1223 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 55 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 275 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1694 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो पिछले दिन से आपको काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा होगा ये डेटा ऑप्शंस का। बिकॉज इनके डेटा में क्या है, इन लोगों ने मार्केट में पुट शॉर्ट करे हैं 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, प्लस कॉल राइटिंग करी है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है, बुलिश पोजीशंस बना के जा रहे हैं ये लोग। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं, तो इनका डेटा भी पिछले दिन से हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने मार्केट में आज 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करे हैं इन लोगों ने। प्लस कॉल राइटिंग से ये लोग निकले हैं, 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, और कॉल बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है इन्होंने, है ना, 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल बाइंग करी है। तो पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो एफआईआईज और प्रोज जो हैं वो बुलिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बियरिश होके जा रहे हैं। अब देखिए, अब आज रात को एनवीडिया के रिजल्ट्स वगैरह भी आएंगे, तो यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा एक। बट अगर आज का मार्केट ने जो हाई लगाया है, अगर उसे ब्रेक करता है ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जाए। अब इन्होंने इतनी कॉल बाइंग करी हुई है एफआई और प्रोज ने, अगर कल गैप अप करके ही खुल गया बड़ा, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी एज सच बन नहीं पाएगी। बट अभी हम चार्ट्स पे लेवल्स देख लेंगे, उससे पहले हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखिए, पीसीआर चल रहा है 1.28 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है। 26,300 पे भी पोजीशंस बनी है, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर ये चेंज इन हुआ कॉन्ट्रैक्ट 2,000 2,500 के ऊपर होते ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर तब भी आप इन जाइए की पोजीशंस को कल देखिएगा कि यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा है 26,300 पे या नहीं। पुट राइटर्स का चेंज इन वाई अगर बढ़ रहा हो, तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की साइड ही जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो, तो फिर चांसेस हैं मार्केट ऊपर ना जाए, हॉल्ट कर जाए। नीचे देखिए, पुट राइटिंग भी जो है वो नीचे वाले लेवल पे दिखाई दे रही है हमें, 25,800 25,900 वाले लेवल पे। अब यहीं पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, और 25,900 वाला जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास एफआईआईज और प्रोज ने मैक्सिमम अपनी पोजीशंस बनाई होंगी राइटिंग की, ठीक है। तो 900 वाला लेवल तो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक होता है, तो अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो फिर बड़ा मूव नीचे की साइड का मिल सकता है। बिकॉज फिर ये जो भी पुट राइटिंग वगैरह करके गए हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको बड़ा मूव मिल सकता है। कॉल राइटिंग हमें जो दिखाई दे रही है वो आज ऐड हुई है 26,300 पे, जहाँ 54 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, राइट। तो रेजिस्टेंस का लेवल तो 300 के आसपास ही कहीं पे निकल के आ रहा है, वही अपना 265 के आसपास जो एटीएच है उसके पास में ही कहीं पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। तो एक रेंज जो निकल के आ रही है वो ऑलमोस्ट 300 से लेके 900 की है, काफ़ी बड़ी रेंज निकल के आ रही है, ठीक है। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर देखिए, मैं ये आपको डे का चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी का। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने देखिए कल भी एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, आज उसको कवर करके बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है, ठीक है। तो चांसेस क्या लग रहे हैं कि मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करता है, तो पहले तो ये 108 वाला लेवल जो है, ये वाला हाई जो है अपना, कि इसको टारगेट करेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो फिर तो हमारे पास में एटीएच का लेवल ही है ना, 265 के आसपास का जो लेवल है। अब देखिए, एनवीडिया के रिजल्ट्स हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। यूएस मार्केट अगर कुछ नेगेटिवली रिएक्ट कर गया, तो हो सकता है हम भी नीचे की साइड में कहीं पे खुले, ठीक है। तो उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
बट बुलिशनेस हमें ये पता है कि देखनी अपने हाई के ऊपर है, अगर हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम फर्दर लॉन्ग साइड की पोजीशंस ही बनाएंगे। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो हमारा क्या डिस्कशन था, मैंने आपको बताया था कि ये वाला लो है हमारा, अगर इस लो के नीचे मार्केट क्लोज करेगा, 15 मिनट की क्लोजिंग देगा, तभी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। इस लेवल के नीचे निकला बट वापस विक बना के ऊपर की साइड में आ गया, तो यहाँ से बुलिश एंट्री बनती। टारगेट्स मैंने आपको शायद पहले तो बहुत ही छोटे थे जो मार्केट की ओपनिंग है इस वाले लेवल के, दूसरा टारगेट मैंने आपको ये वाला बताया था, राइट। ये मैंने आपके साथ में शायद डिस्कस किया नहीं था ये वाला लेवल, पर ठीक है आप लेवल ड्रॉ करके रखा कीजिए। मार्केट निकल गया है यहाँ से ऊपर, बट किसी ने अगर यहाँ से बुलिश अपॉर्चुनिटी भी देखी होगी तो ठीक ठाक टारगेट उन्हें मिल गया होगा। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो कल के लिए मार्केट अगर पॉजिटिव है तो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए। अब देखिए इसके पास का लेवल तो बहुत पास में ही है ना, जो इसके ऊपर का लेवल है जो 26108 का लेवल है, उसके ऊपर एक लेवल है 26153 का, और उसके ऊपर जो मेन लेवल है अपना वो 265 का है। अब कोई मार्केट के अंदर ही पॉजिटिविटी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, मार्केट करके ही गैप अप करके खुल जाता है बड़े गैप अप के साथ में, तो उस केस में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही हमें 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी मार्केट में। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है, तभी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। अब उसमें टारगेट तो देखिए ये बहुत छोटे हो जाएंगे, तो आपको अगर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक करना है तो टारगेट्स आप यही मान के चलिएगा पहले, ठीक है, 26153 के। अब इसमें से यहीं से रिवर्स होके अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो उसमें एसएल हिट होने के चांसेस तो रहेंगी। कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने रखेंगे इस लेवल के, ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 26,000 का, है ना, राउंड ऑफ नंबर ही निकल के आ जाता है। 970 वगैरह के आसपास का लेवल है इधर की साइड में, तो आप 26,000 ही मान के चलिए पहला राउंड ऑफ नंबर जो है। बुलिश कुछ भी देखना है ना हमें, तो वो मार्केट में इस लेवल के ऊपर ही देखना है, उससे नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन करके खुल जाता है, जस्ट इन केस सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे ही खुल जाता है मार्केट, तो उस केस में हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट कर रहा है इस एरिया से। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स की पोजीशंस है 25,900 के आसपास, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे, और बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस है तो मार्केट को कुछ ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो अगर मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन के साथ में यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो उस केस में हमें देखना है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है 25,900 के आसपास, तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और टारगेट्स उसके फिर इन वाले लेवल्स तक के ही रखेंगे 25,996 के आसपास के। मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने पे भी देखिए, क्योंकि हमें बुलिश पोजीशंस इसके ऊपर देखनी है, इसके नीचे हम बियरिश ही रहेंगे। तो अगर कुछ फ्लैट खुलता है मार्केट या छोटा मोटा गैप डाउन के साथ में खुलता है, तो इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। पहले टारगेट 26,000 वाले लेवल के ही रहेंगे, इसके बाद फर्दर नीचे की तरफ आता है मार्केट, तो यहाँ पे आपका लेवल है 920 का, ये आपके दूसरे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। अगर इन लेवल्स के भी नीचे निकल जाता है मार्केट, जो आज का लो लगा के मार्केट ऊपर आया है ऑलमोस्ट 850 के आसपास का, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर सीधा अपना लेवल 25,740 के आसपास का ही बैठता है, ठीक है। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। बुलिशनेस जो भी देखेंगे या तो इस लेवल पे देखेंगे, या कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह हो जाता है इस लेवल के नीचे ऑलमोस्ट 900 के आसपास, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तब कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं 26,000 पे बुक करनी है, उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका 26,075 का रहेगा। अब देखिए चार्ट्स पे अगर देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ही बनाई है मार्केट ने। अगर मार्केट अपने इन हाइस को ब्रेक करेगा तो हम अपर साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम 59,500 के आसपास तक के रखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, हाइस के ऊपर, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट 58,800 तक के रहेंगे हमारे। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 26,055 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग, हमारे फ्यूचर्स की क्लोजिंग 2671 पे आई है, तो 20-25 पॉइंट ही डाउन है, ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें 59,265 जो आज का हाई लगा है इसके ऊपर मिलेगी, तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, टारगेट उसके ऑलमोस्ट 59,500 तक के रखेंगे हम, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना आरएसआई में, तो होगा क्या, मार्केट अगर ऊपर जाता है और यहाँ से रेड कैंडल बनाता है, तो एक तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखेगी आपको थोड़ी सी, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स इन लेवल के रखेंगे, विच इज़ 59,000 का लेवल, बिकॉज राउंड ऑफ नंबर भी है ये। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे मार्केट निकलता है ना, तो बड़ा मूव भी दे सकता है नीचे की साइड में, तो टारगेट उसके 58,614 के रहेंगे,
तो बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें इस लेवल के ऊपर ही देखनी है। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनता है या मार्केट फ्लैट खुल के या छोटा-मोटा नीचे खुलता है ना, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल का स्ट्रिक्ट एसएल रख के। और उसके टारगेट्स पहले तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं, ऑलमोस्ट 59,000 के हैं। दूसरे लेवल्स आपके फिर नीचे यहाँ पे निकल के आते हैं 58,614 पे। कोई मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन करके खुल जाता है, इधर की साइड में कहीं पे खुल जाता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नीचे की साइड में ना यहाँ पे एक गैप है। अगर इनिशियली मार्केट इस लेवल पे जाके इस गैप के नीचे क्लोज नहीं करता है ना, क्लोजिंग 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर मिलती है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे, विच इज़ ऑलमोस्ट 58 925 या 930 के आसपास का लेवल है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में तो नेक्स्ट लेवल फिर हमारा यही रहेगा 59,265 का। अभी देखिए सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसका चार्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल निफ्टी के जैसा ही बनता है। तो इसमें भी वही सब चीज़ें हमें देखनी है, जैसे निफ्टी के अंदर हमें देखना है कि भाई अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। टारगेट उसके 85,472 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है फिर तो वो इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के आसपास का ही आता है, ऑलमोस्ट 85,900 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, है ना, इस लेवल के ऊपर, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 84,977 के रखेंगे। इसके बाद फर्दर नीचे की तरफ आता है तो 84,654 के आसपास के अपने टारगेट्स रहेंगे। मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन करके खुल जाता है इस ज़ोन के आसपास, राइट? यहाँ पे हमें दिख रहा है मार्केट के पास सपोर्ट है, बार-बार ऊपर जाता है, तो इस वाले लेवल के आसपास अगर कहीं हमें मिलता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखती है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट ऑलमोस्ट 85,000 के लेवल के रहेंगे, दूसरे टारगेट अपने 85, 270, 237 के आसपास के रहेंगे। देखिए इन लोस के भी नीचे निकलेगा मार्केट। 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इन लोस के नीचे देता है, ये ऑलमोस्ट 84,550 के आसपास का लेवल है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट उसके रखेंगे 84,163 के। ठीक है, बिकॉज ये सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल रहा है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट वापस रिट्रेस करके नीचे की तरफ फर्दर जाए, तो टारगेट अपने इन वाले लोस को करेगा वो। तो 84,163 के टारगेट रहेंगे उस केस में। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।